तो अब पढ़ते हैं लेटेंट हीट के बारे में। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the state of a unit mass is called latent heat. ओके, तो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। वो हीट उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब भी करानी पड़ सकती है या उससे रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आइस है और इस आइस से हम वाटर बनाते हैं। ओके, सो जो हीट इस आइस को दी जाएगी ताकि वो स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस हीट को हम क्या कहेंगे? हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब हुआ जितनी हीट हम दे रहे हैं एक सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में जो सेकंड टाइप की लेटेंट हीट है, सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि एक लिक्विड है और इस लिक्विड को हम हीट करते हैं, यानी कि इसे हीट देते हैं। तो हीट देने पर वो क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हीट यहाँ पे दी गई उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि वो हीट जिसे देने पर, जो हीट प्रोवाइड करने पर लिक्विड ने अपनी स्टेट को चेंज करके वेपर्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरीके से होती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि जो वेपर्स हैं, वेपर्स हीट रिलीज़ करते हैं और हीट रिलीज़ करके वो वापस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कहेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में जा रहे हैं तो जो हीट सॉलिड सब्सटेंस को दी जाएगी दैट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखें कोई सॉलिड है, कैम्फर की जो गोलियाँ होती हैं वो जब हीट एब्जॉर्ब करती हैं तो सॉलिड से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं वेपर में। ओके, नेप्थलीन की गोलियाँ, ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि हम सब्लिमेशन में यूज़